अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो जनाब, आज मेरी तैयारी कुछ ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शूटिंग पर जा रही हूँ। हाँ, मैं क्यों अच्छे से तैयार ना हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज मेरी भांजी का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और उसने बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल की थी, तो मुझे उसे ट्रीट देनी थी। मैंने कहा चलो आज हम आपको बर्गर खिलाते हैं। तो बर्गर खाने के लिए मैं तैयार हो रही थी, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रही थी। भांजी और बहन मेरे साथ, उनको जाना था तो मैं उनका वेट कर रही थी। उसके बाद हमने सोचा था कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हम ऑटो कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने तैयारी अपनी मुकम्मल की तो फिर मैंने अपने शूज़ वगैरह पहन लिए। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा मज़ीद अपने आप को ग्रूम कर लेती हूँ, थोड़ा-सा मज़ीद अपनी पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ। इसके बाद मैं अपनी भांजी का इंतज़ार करने लगी। बेटा पहले तैयार होकर नीचे भाग गया था, उसने कहा था कि नहीं भई मुझे अब इतनी देर ऊपर नहीं रुकना। फिर भांजी आ गई, हमने फ़ौरन ऑटो किया और ये भई कराची की टूटी-फूटी सड़कों पर हमारा ऑटो हमें हिला-हिला के चला रहा था। बहरहाल क्या किया जाए, अल्लाह ताला इस कराची की हालत को सुधारे, आमीन। इसके बाद हम लुढ़कते-पुढ़कते हमने अपना सफ़र तय किया और इसी तरह हिलते-हिलते मैंने अपनी वीडियो भी बना ली। मज़ा बहुत आता है और ये यादगार सीन होते हैं और ऑटो में जाने का एक अपना ही मज़ा है। ज़रूरी नहीं है कि अपनी कार हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो भी अपना है, आप आराम से उसमें जा सकते हैं। फिर हम अल्लाह अल्लाह करके सलीम सेंटर की तरफ आए, जहाँ पर हमें कूल बाइट नज़र आया। फिर वहाँ हमें रौनक शीरी भी नज़र आई। उसी की लाइन में हमें KFC में जाना था, KFC में हमें जाकर बर्गर लेना था। चलें भई, अब हम पहुँच गए KFC में हम गए। बड़ा भरा पड़ा था KFC, क्योंकि सैटरडे का दिन था और बहुत ज़्यादा रश था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले जो है क्या कहते हैं हम अपना ऑर्डर दे लेते हैं। फिर हमने डिसाइड किया और हमने अपना ऑर्डर दे दिया। उसके बाद मैंने कहा चलें अब हम ऑर्डर देने के बाद सीट को देख लेंगे कि कोई सीट हमें मिलती है या नहीं, क्योंकि वहाँ सीट भी अगर ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम जो है क्या कहते हैं नीचे तो हमें कोई जगह नहीं मिली, पूरा फुल हाउसफुल हुआ हुआ था। मैंने कहा चलें अब हम क्या करते हैं, ऊपर चलकर हम देखते हैं। फिर हम ऊपर गए, ऊपर जगह खाली है या नहीं है वो भी। जब मैं ऊपर पहुंची तो बहुत ज़्यादा फुल भरा हुआ था और जगह नहीं थी। एक जगह हमें मिली थी और वहाँ पर हम बैठ भी गए थे, लेकिन फिर वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी आने लग गया। फिर मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। फिर मैंने देखा, फिर मैं नीचे गई, मैंने कंप्लेन की तो पता चला वो कोई वहाँ से एसी का पानी आ रहा था। तो बहुत मैंने कहा पता नहीं किस टाइप का पानी हो, और वो पूरी सीट को गंदा कर रहा था। फिर फाइनली उन्होंने हमारे लिए दूसरी सीट अरेंज कर दी और इसी के बाद हमारा डिनर भी आ गया और हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें नवाजते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कभी कभी घर से निकल कर अपनों के साथ बैठकर खाने का एक अपना ही मज़ा है और बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का भी एक अपना ही मज़ा है। भांजी के चेहरे पर भी एक अलग सी खुशी थी कि मेरी खाला जानी ने मुझे ट्रीट दी है, क्योंकि हर कोई इस तरीके से नहीं पूछता। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं कभी निकली भी नहीं हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ। भाई खाना खा लिया जाए और आइसक्रीम ना हो, ये हो कैसे सकता है। और मेरी भांजी को तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। वो कहने लगी मुझे बर्गर ना खिलाएं, मुझे आइसक्रीम खिला दें। वो बेचारी इतनी मासूम है कि वो आइसक्रीम पर ही राज़ी थी, कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जस्ट आइसक्रीम पसंद है। चले भाई, हमने कहा हम फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं। फिर हम पहुँचे अल्पाइन ग्लाटो में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब हम KFC से निकले थे तो हमें रास्ते में एक लड़का मिला था, मैट्रिक की उम्र का होगा, बहुत अच्छा सा लग रहा था, डिसेंट और सफ़ेद पोश सा। वो फ्लावर बेच रहा था और कहने लगा आप ही ले लीजिए। मुझे फ़्लावर्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पहले उसको मना कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं मना करके आगे बढ़ी तो दिल में बार-बार ख़्याल आ रहा था, पता नहीं वो बच्चा किस मजबूरी में बेच रहा हो। उसने यही कहा था आप ही, मैं अच्छी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेहनत करता हूँ, आप ले लीजिए। फिर मैं वापसी पलटी और मैंने जल्दी से 200 रुपीज़ निकाले और एक छोटी सी कली ले ली। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने उसको 200 रुपीज़ दे दिए। यकीन कीजिए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई और उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी थी। हम भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं और इतनी सी मदद से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए तो बहुत मज़ा आता है। चले भाई, फाइनली हमारी आइसक्रीम आ गई। मैं पिस्ता आइसक्रीम खाती हूँ, बेटा ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ली, भांजी चॉकलेट खाती है
اور ہم نے یہاں مزے سے آئس کریم کھائی، بہت مزہ آیا۔ الپائن گلاٹو کی آئس کریم بہت زیادہ پسند ہے میرے بچوں کو بھی، اور بھانجی کو بھی یہیں کی آئس کریم بہت زیادہ پسند ہے۔ میرا بیٹا اوریو والی آئس کریم کھاتا ہے، اس میں ٹاپنگ وغیرہ بھی کرواتا ہے، اس کو یہ زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال ہم نے وہاں خوب بیٹھ کے انجوائے کیا، باتیں کی۔ اب وہ جو فلاور لیا تھا پھر ہم نے ایک دوسرے کو دیا۔ میری بہن نے مہندی لگائی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا نئی نویلی دلہن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا، بہت زیادہ مزہ آیا، اور اپنوں کے ساتھ کچھ پل گزارنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جنہیں ہمیں شیئر کر لینا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، اللہ حافظ۔